फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो हमने वन वन फंक्शंस के बारे में जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। एक फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है। ए से यहाँ आर में दे रखा है। आर क्या है? एक सेट है, रियल नंबर का सेट दे रखा है। इस सेट टू बी ऑन टू इफ एफ ए बराबर आर इट्स डिपेंड ऑन कोडोमेन। एफ ए बराबर आर ये क्या है अभी हम समझते हैं। देखो इसको अब हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है पूरा समझेंगे। देखो जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। ये ए है, ये आपका सेट क्या है? बी है, और फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। जैसे मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ है 5 6 7 8। ठीक है, जैसे मान लो 1 में पूरा 5 में, 2 में पूरा 6 में, 3 में पूरा 7 में, और 4 में पूरा 8 में। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें सेट बी के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए। देखो मान लो 5 की प्री इमेज क्या है 1, 6 की प्री इमेज क्या है 2, 7 की प्री इमेज क्या है 3, 8 की प्री इमेज क्या है 4। ध्यान से देखो, सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज ए के अंदर है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। 1 2 3 4, यहाँ 5 6, या 1 में पूरा 5 में, 2 में पूरा 5 में, 3 में पूरा 5 में, 4 में पूरा 6 में। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, ये सेट ए है, ये सेट क्या है? बी। यहाँ देखो सेट बी के सभी एलिमेंट की एक प्री इमेज है कम से कम। देखो 5 की प्री इमेज 3 है, हमने बोला कम से कम एक, यानी 3 भी हो सकती है। तो 5 की प्री इमेज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक, और 6 की प्री इमेज 4 है, तो ये भी क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अब ये देखो यहाँ पर आप जैसे 1 2 3 4, यहाँ दे रखा आपके 5 6 7। इस 1 में पूरा 5 में, 2 में पूरा 5 में, 3 में पूरा 5 में, और 4 में पूरा 6 के अंदर। अब यहाँ आप देखोगे तो बी का एक एलिमेंट 7 है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। देखो 5 की 3 प्री इमेज है, एक तो 1 2 और 3, और 6 की प्री इमेज 4 है, जबकि 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू ये नहीं है। तो ऑन टू फंक्शंस के अंदर सेट बी के सभी एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज सेट ए के अंदर होनी चाहिए। ये तो थी आपकी थ्योरिकल डेफिनेशन। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच क्या है? अब देखो इसको पहले समझते हैं, इसको डेफिनेशन से। इसमें कर्व में को डोमेन में, किसमें करना है? को डोमेन में एक्स एक्स के पैरेलल। देखो इसके कर्व में को डोमेन में एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचे तो कम से कम एक पॉइंट पर टच करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो ग्राफिकल अप्रोच के अंदर क्या करना है हमें? को डोमेन में एक्स एक्स के सापेक्ष लाइन खींचनी है। ठीक है, यदि यह लाइन ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पर काट दे, एक पॉइंट पर कम से कम एक पॉइंट पर काट दे, तो यह फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कौन सा होगा? ऑन टू होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया आपके fx बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे नोट्स में एक चीज और दे रखी है आपको, ध्यान से समझो कि इट्स डिपेंड ऑन कोडोमेन। ये चीज क्या है? ये आपको ग्राफिकल मेथड में ही समझ आएगी, क्योंकि इसमें मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो fx बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है कोई फंक्शन, और आपका f डिफाइंड है आपके r से r में। कोई फंक्शन f डिफाइंड है r से r में, तो ये r क्या है? ये है आपका डोमेन। ये जो r है वो क्या है? कोडोमेन। मैंने डोमेन और कोडोमेन का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस, डोमेन होता है हमेशा एक्स एक्सिस, और कोडोमेन होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये आपका है डोमेन, और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है ये आपका कोडोमेन।
अब हम फंक्शंस का ग्राफ बनाते हैं। fx बराबर एक्स स्क्वायर यानी वाई बराबर ये क्या है, पैराबोला है, पैराबोला। ये क्या है, पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है। तो इसकी जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, जो पैराबोला का ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, fx बराबर एक्स स्क्वायर। अब आपका जो कोडोमेन है वो एंटायर पूरा वाई एक्सिस है और जो डोमेन है एंटायर पूरा एक्स एक्सिस है। अब आपको ये बोला गया है कोडोमेन में एक्स एक्सिस सापेक्ष लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये लाइन ग्राफ को कम से कम एक बिंदु पर टच कर दे तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने मान लो यहाँ लाइन ड्रॉ की तो ये दो बिंदु पर टच कर रही है, तो आप बोलोगे ऑन टू है। जबकि ये लाइन मैं यहाँ पर भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो एक क्या है, कोडोमेन का हिस्सा ही, तो ये टोटल कोडोमेन है। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ग्राफ को किसी बिंदु पर टच नहीं कर रही, क्योंकि ग्राफ तो ऊपर है। तो ये एंटायर इस कोडोमेन के अंदर क्या है, ऑन टू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इतने वाले कोडोमेन पार्ट को हटा देता हूँ और फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ आपके r से 0 टू इन्फिनिटी। अब जो आपकी कोडोमेन है वो यहाँ से लेके आगे तक है। अब इन दोनों के बीच में आप कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो फंक्शन को कम से कम एक बिंदु पर टच कर देगी। तो इस एंटायर कोडोमेन के अंदर क्या है, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। इसीलिए आपके इस नोट्स के अंदर यहाँ लिखा गया है इट्स डिपेंड ऑन कोडोमेन। यानी कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर पूरी टोटल कोडोमेन थी तो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की एक्सिस के सापेक्ष, तो ये ग्राफ को बिंदु पर टच नहीं कर रही है किसी बिंदु पर। जबकि आपने अगर ये कोडोमेन ले ली और आपने एक्सिस के सापेक्ष लाइन ड्रॉ की तो ये कम से कम एक बिंदु पर टच कर रही है। तो ये इस एंटायर कोडोमेन के अंदर फंक्शन क्या है, ऑन टू है। जैसे एग्जाम्पल और लेते, मान लो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो मान लो मैंने लिया एग्जाम्पल fx बराबर साइन एक्स और आपको फंक्शन डिफाइंड कर दिया आपके r से r में। तो आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ +1 और -1 के बीच में होता है। जैसे मान लो यहाँ है आपका यहाँ आपका -1, यहाँ आपका +1। जैसे मैंने यहाँ से डिफाइन किया साइन एक्स का ग्राफ को ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोडोमेन कंप्लीट आ रहा है, यानी कंप्लीट वाई एक्सिस है। अब मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ को किसी बिंदु पर टच नहीं कर रही है, तो एंटायर इस कोडोमेन के अंदर ऑन टू नहीं है। अब मैं इसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दूं r से -1 टू 1 में। अब ये जो फंक्शन का कोडोमेन है वो +1 और -1 के बीच में, अब इन दोनों के बीच में लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दो आप, तो ये ग्राफ को कम से कम एक बिंदु पर टच जरूर करेगी। तो एंटायर इस कोडोमेन के अंदर फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो ये थी